ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप सभी को जय माता दी। माँ भगवती का आशीर्वाद, भोले बाबा का आशीर्वाद, सभी पितरों का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे। तो आइए, आज हम जिस प्रसंग की चर्चा कर रहे हैं वो बहुत ही मधुर, बहुत ही मीठा प्रसंग है। और उसमें साक्षात जो भगवान हैं, स्वयं नारायण, वो किस प्रकार अपने भक्तों की, अपने प्यारों के साथ में लीलाएं करते हैं और उनको समय समय पर अपने ज्ञान की वर्षा करते हुए सद्मार्ग की ओर ले जाते हैं। इसी विषय में यह प्रसंग, एक छोटी सी कथा है, उसके ऊपर सारा वर्णित है। तो होता क्या है कि एक बारी हनुमान जी राम सेतु, जहाँ पर लंका पे जो बांधा था सभी वानरों ने, नल नील ने, जामवन जी ने, जब राम जी गए थे लंका को, तो वो राम सेतु इतना पवित्र है कि राम जी के वहाँ पे चरण पड़े और कुछ समय वहाँ राम जी ने अपना प्रभु का स्मरण किया। और वहाँ पर जो है हनुमान जी बैठ के बड़े आनंद से रामेश्वरम के तट पे बैठ के राम सेतु की तरफ अपना मुंह करते हुए समुद्र देवता की ओर और लगे हुए। हनुमान जी तो पता ही है आपको, वो तो बस उनको कुछ चाहिए ही नहीं, जहाँ वो बैठते हैं वहीं पर ध्यान लगना शुरू हो जाता है। वो शुरू हो जाते, मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजर विहारी, दीन दयाल विरज संबारी, हरहु नाथ मोह संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो हनुमान जी तो बस आपको पता ही है, राम जी के अनन्य भक्तों में एक है। अब वो यही मंत्र का जाप कर रहे, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, और उनका मुख जो है राम सेतु की ओर है। तभी वहाँ से अर्जुन जी जो है, पांडव वंश के अर्जुन जी, वो वहाँ से जा रहे होते हैं। तो उनका ध्यान आकृष्ट होता है कि भाई ये जो वानर है, ये समुद्र की ओर देखते हुए और इस जो ये सेतु बंधा हुआ है पत्थरों से, इसको देखते हुए और मतलब जय सिया राम, जय सिया राम, ये मतलब क्या कर रहे हैं। अब क्या है कि जो अर्जुन है ना, उनको बड़ा अभिमान रहता है हमेशा। यदा कदा, जब आपने कथाओं में सुना होगा कि उनको अपने गांडीव पे बड़ा, क्योंकि सर्व से धनुर्धर, उनको लगता था कि भाई मेरे बराबर कोई धनुर्धर नहीं है, वास्तविक रूप में नहीं है, लेकिन जो अभिमान है, भगवान कहते हैं कि जो अभिमान है ना, मेरे भक्त को तो शोभा देता ही नहीं है। तो अर्जुन जी जब देखते हैं कि ये जो वानर हैं, इनसे पूछूं मैं, भाई आप जो समुद्री देवता की ओर देख रहे हैं और आह्वान कर रहे हैं जय सिया राम, जय सिया राम, तो ये सेतु को बार बार स्पर्श कर रहे हैं, माथे पे लगा रहे हैं वहाँ की मिट्टी, ऐसा क्या है। अब वो बोलते हैं कि प्रणाम, और आपको मेरा प्रणाम है, मैं अर्जुन हूँ। आप मुझे बताइए कि ये जो आप कर रहे हैं लगातार पूजन, ध्यान, जय सिया राम, जय सिया राम, तो मुझे इसके विषय में बताइए। अब हनुमान जी कहते हैं कि कुछ नहीं, ये मेरे आराध्य का जो है स्थान है, राम जी मेरे आराध्य है, मैं उनका सेवक हूँ और बस मुझे उनकी सेवा, उनका नाम करने में ही आनंद आता है। तो इस समय मेरे पास में थोड़ा समय बचा हुआ था, तो मैं राम जी का नाम ले रहा हूँ, सिया राम का। तो कहते हैं कि पर वो तो ठीक है, लेकिन ये जो आप बार बार जो ये सेतु है, इसके पत्थरों को बार बार चूम रहे हैं, यहाँ की जो मिट्टी है उसको माथे पे लगा रहे हैं, बार बार, एक बार हो गया, दो बार हो गया, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। कहते, हनुमान जी कहते हैं आप नहीं समझेंगे, ये तो मेरे जो आराध्य हैं, इस सृष्टि के आराध्य समझिए, आप नहीं समझ पाएंगे। ये यहाँ से चल के गए थे लंका और उनके पाँव पड़े थे, तो
ये मैं बस पवित्र ऐसी मिट्टी है कि जो भी लगाएगा तो वो उसके तो भाग्य ऐसे ही उज्जवल हो जाएंगे। अब अर्जुन जी जो होते हैं वो कहते हैं कि परंतु अगर आपके आराध्य गए थे तो ये वाला जो आपका जो पुल दिख रहा है, सेतु दिख रहा है, ये ईंटें पत्थरों का बीच में हिल भी रहा है, कुछ पत्थर है कुछ नहीं है, कुछ इधर उधर हो गए हैं, कुछ जो है ऐसे लग रहा है कि कोई जाएगा तो ये पत्थर डूब जाएंगे, वो कोई सीधा जा नहीं सकता, कोई गिर जाएगा, तो ये ऐसा क्यों है? तो मतलब ये तो कुछ समझ नहीं आया। तो हनुमान जी कहते हैं आप जाइए, मुझे जाप पूजन करने दीजिए, आपके जो विचार है आपको ही बहुत बहुत शुभकामना, अपने तक रखिए, मैं जय सिया राम का जाप करना चाहता हूँ। अब जो अर्जुन होते हैं वो कहते हैं कि भाई नहीं नहीं नहीं, 2 मिनट में आपकी और दूंगा, आप मुझे बताइए ऐसा क्यों है। तो वो कहते हैं नहीं, ये तो हम सब लाखों वानरों ने मिलके जो है जो पत्थर फेंके थे और उसके बाद में वो पानी में तैर गए, और जो है यहाँ पे मतलब अनेकों जितने भी उनके दूत थे राम जी के, सभी ने अपने अपना योगदान दिया। इवन एक गिलहरी जो थी वो भी जो है अपनी चोंच में भर भर के बालू लाती थी, पत्थरों के बीच में लगाती थी, तो राम जी ने जब देखा तो उसका भी उद्धार कर दिया। तो अर्जुन को थोड़ा सा मद हो जाता है, मतलब घमंड सा आ जाता है, कहते हैं अरे राम जी, आप अगर आपके इतने बड़े आराध्य थे तो वो तो उनको तो उनकी पत्नी को चुरा के ले गए, और रावण को तो 2 मिनट में वो हरा सकते थे, पर ऐसा उन्होंने क्यों नहीं किया? अगर ऐसे आराध्य आपके थे तो अगर मैं होता तो ये जो आपने सेतु बांधा है, मैं तो एक बाण चलाता और ये तो जो है आप समझ लो कि ऐसा मैं सेतु बना देता, 1 मिनट में यहाँ से और वहाँ तक पूरे रामेश्वरम से लेके और लंका तक मैं एक सेतु बनाता, एक बाण मारता मैं, तो ऐसा अटूट रहता, इतना मजबूत रहता, आप लाखों वानर ले जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। आप कह रहे हो कि सेतु बनाया, ये पत्थर आधे तैर रहे आधे नहीं। तो जो अर्जुन है उनको तो ये तो आपने कई कथाओं में सुना, उन्हें बहुत कुछ ना कुछ हो ही जाता है, हल्का सा आ ही जाता है, आवेश में भी आ जाते हैं, और साथ ही साथ उनको थोड़ा सा अहम भी आ जाता है अपने गांडीव के ऊपर, बड़ा उनको घमंड सा आ जाता है। तो आप हनुमान जी कहते हैं आप जाइए, मुझे पूजा करने दीजिए, आप जैसा समझ रहे वैसा नहीं है। परंतु अर्जुन जो है उनके पीछे लगे रहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, वो अब क्योंकि वो अहम घुस गया अर्जुन के अंदर। कहते हैं ना कि जब अभिमानी जो पुरुष होता है ना, और जब उसके सामने वाला ज्ञानवान होगा, तो अभिमान जो होता है, अभिमानी के पास में ज्ञान की कमी होती है। अब वो अपने तर्क कुतर्कों से ज्ञानी जो सामने वाला होता है उसका समय भी बर्बाद करता है, उसके ज्ञान को वो जो है तिरस्कृत करना चाहता है अपने अभिमान के उससे। तो अब हनुमान जी कौन है ये अर्जुन को नहीं पता लगता, क्योंकि वो दिव्य दृष्टि तो थी नहीं अर्जुन पे। अब लेकिन वो उसको लगता है कि ये तो मेरा अपमान वो कर रहे हैं कि भाई आप जाओ, और आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है कि भाई एक तीर मारा और पूरा वो बन गया। तो उन दोनों में थोड़ा सा वाद विवाद शुरू होता है। तो हनुमान जी कहते हैं कि अगर आप श्रेष्ठ धनुर्धर हैं तो ठीक है, आप एक काम करिए कि आप जो है इस जो ये सेतु है उसके साथ में ही अब आप अपने तीर से अपना सेतु बनाइए। आप कह रहे हो कि लाखों वानर चले जाएंगे, इस सेतु का कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आपने वो सेतु बांध दिया, आपने जो बोला आपके गांडीव से एक तीर निकलेगा और सेतु बंधेगा, और वो इतना मजबूत होगा कि उस पर लाखों वानर गुजर जाएंगे, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर वो सेतु मेरा भी भार सह ले केवल मेरा अकेले का, तो फिर मैं राम का सेवक कहलाने लायक नहीं हूँ। अब क्या होना था, अब तो ये तो
अब अर्जुन हैं, उनको तो था ही कि भाई किसी तरीके से ये प्रसंग थोड़ा और आगे बढ़ जाए, तो वो बात थोड़ा और आगे हो गई। अब अर्जुन जी जो है अपना प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, तीर रखा और उन्होंने बाण को मंत्र पढ़े और छोड़ दिया। आकाश में तीर छोड़ा और एक बहुत लंबा जो है लकड़ियों का जो वहाँ पर सेतु बन गया रामेश्वरम से। तो हनुमान जी देखते रहते हैं, क्योंकि हनुमान जी को तो सब पता ही है। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। तो वो तो विद्या के जो है धनी है। तो वो अर्जुन का जो ये बचपना है उस पे केवल मन ही मन वो हंस ही सकते हैं, लेकिन अर्जुन की जो शंका है उसको मिटाना भी जरूरी था। अब अर्जुन कहता है, लीजिए वानरराज, आप कह रहे थे कि सेतु बनाओ, अब आप चढ़िए इसके ऊपर। अब आप इस पुल पे चढ़िए और अगर ये हल्का सा आवाज़ भी कर गया तो जो मर्जी बोलना, और अगर ये टूट गया, अगर आपके बाहर से ये पुल टूट गया, ये सेतु टूट गया, तो मैं जो हूँ फिर मैं जो है पांडव कहलाने के लायक नहीं हूँ। तो हनुमान जी बहुत समझाते कि आप आवेश में हैं, आप मेरे से छोटे हैं, आप समझिए ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि जिस पे बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क किया जाए। लेकिन अर्जुन नहीं मानते, अब तो पुल भी बना दिया। अब वो कहते हैं, वानर राज आपने तो मेरे को जो है, अब आप, मैं इसको पीछे नहीं ले सकता, ये प्रतिज्ञा थी आपकी भी मेरी भी। तो हनुमान जी कहते चलो ठीक है। तो हनुमान जी आंख बंद करके राम जी का नाम लेते कि हे प्रभु, ये नादान बालक है, इसको सद मार्ग दिखाना और इसको जो चाहिए वो आप ही दे सकते हैं। मैं तो आपका नाम का जाप कर रहा था, तो अब आप मेरी भी रक्षा करना और इसकी भी करना। तो जो संत होंगे, जो भगवान के प्रिय होंगे, वो अपना ही नहीं अपितु सर्वत्र जगत का कल्याण की ही बात करते हैं। तो राम जी से वो तब भी यही कह रहे हैं कि अर्जुन को सदमार्ग दिखाना, इसके गुस्से को शांत करना, और अगर कोई त्रुटि भी हो जाए तो इसको क्षमा कर देना। अब वो राम जी का नाम लेते हैं और अपना जो है शरीर जो है बढ़ा लेते हैं। अब हनुमान जी में तो दिव्य शक्ति थी कि शरीर जितना मर्जी बड़ा कर लो। अब हनुमान जी जो है पहले बढ़ाते 100 फीट के करीब हो जाते हैं। अब अर्जुन देखता है तो अर्जुन मन ही मन सोचता है, कोई मायावी जो है ये बानर है, मायावी है। क्योंकि अर्जुन को आवेश इतना था तो उसको समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन है। तो खैर अर्जुन भी अपने गांडीव की तरफ देखते हुए और बार बार यही बोले जाए कि भाई ये गांडीव अर्जुन का है, तुम जो है 100 योजन पर भी तुम अपना वजन बढ़ा लो, जितना मर्जी कर लो, ये टूटेगा नहीं। तो हनुमान जी राम जी का नाम लेते हैं और एकदम उस पुल के ऊपर पहला एक पांव रखते हैं, बोलते जय सिया राम। तो राम जी का नाम लेते ही एक बार में ही वो पुल के ऊपर एक ही पांव रखते हैं और पुल जो है नीचे कड़ 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 टूटने लगता है। अब अर्जुन देखते हैं तो उनकी ये तो बिल्कुल ऐसी स्थिति हो जाती है कि भाई ये क्या हो रहा है। आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, जो पूरा लकड़ी का पुल है वो यूं 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 हिलने लग जाता है। तो अर्जुन मन ही मन सोचने लगते कि अरे ये क्या, कड़ 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 आवाज़ आने लगती है। अभी तो हनुमान जी ने पूरा पाँव भी नहीं रखा होता। तो हनुमान जी जो है यदा कदा एक पाँव रखते हैं और फिर दोबारा बोलते हैं, दूसरा पाँव रखने से पहले जय सिया राम। दूसरा पाँव रखते जैसे ही तो वो पुल पे आवाज़ तो आती है कड़ 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 की, लेकिन जो है वो पुल जो है स्थिर रहता है,
इस बार वो गिरता नहीं है। जो पुल हिल रहा था और टूटने की आवाज़ आ रही थी वो गिरता नहीं है, बिल्कुल शांत रहता है। और हनुमान जी उसके ऊपर खड़े हो जाते। तो अर्जुन बड़ा प्रसन्न होता है, कहता है देख लो वानरराज, आप जो है हार गए। आपने क्या बोला था कि मैं चढ़ूंगा और ये पुल टूट जाएगा, और जो है ये तो देख लो, अब ये मेरे गांडीव का कमाल है। हम पांडवों का जो गांडीव है वो ऐसे नहीं है, आपने उसको समझा ही नहीं है। तो अर्जुन तो बस बिल्कुल अपने अभिमान में एक ऐसे हो जाते। तो हनुमान जी कहते जो हरी इच्छा, जय सिया राम। हनुमान जी अब नीचे उतर जाते पुल से। फिर जो है हनुमान जी बोलते कि आपने जो मेरे से बोला था उसमें आप शर्त जीत गए हैं, और आप सही कह रहे थे, आपके बराबर कोई श्रेष्ठ धनुर्धर नहीं है। लेकिन जो है अब मुझे लगता है कि शायद मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई होगी। तो हनुमान जी जो है फिर दोबारा ध्यान में बैठ जाते और जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तो जैसे ही अर्जुन वहाँ से जाते तो जैसे ही देखते हैं वहाँ से, तो वहाँ से श्री कृष्ण भगवान आ रहे होते। श्री कृष्ण भगवान, और आपको पता ही है कि भगवान के साथ में गायें रहती है, गऊ को प्रेम करते हैं, मुकुट पहनते हैं, और जो है मोर पंख लगाए अपना आराम से आ रहे होते, बंसुरी बजाते। तो वो अर्जुन जी कहते हे माधव, आप यहाँ पर अचानक, आप यहाँ कैसे? तो कहते कुछ नहीं, मैं बस आया था, एक भक्त है हमारा, उसकी लाज बचाने के लिए, और एक भक्त को समझाने के लिए कि ये जो अभिमान है ये मेरे को बिल्कुल प्रिय नहीं है। तो अर्जुन कहते कौन भक्त है वो? कहते कि वो तुम दोनों हो। कहते कि अरे आपके, अर्जुन बोलते केशव, आपके कंधे पे जो है रक्त कैसे बह रहा है? रक्त निकल रहा था कंधे से। तो श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि ये मेरे कंधे के ऊपर ये पुल टिका हुआ था जिसके ऊपर हनुमान जी चढ़े हुए थे। अगर मैं अपना कंधा हटा देता तो तुम्हारी जो स्थिति होती, जो तुम्हें अभिमान है अपने धनुष का, श्रेष्ठ धनुर्धर का, तो तुम सोचो कि तुम्हारे साथ क्या बीतती। क्योंकि तुम्हारे पास विवेक नहीं है, तुम्हारे को गुस्सा जो है इतनी जल्दी आता है। क्रोध तो मेरे भक्तों को आना ही नहीं चाहिए, परंतु मैंने आपको, आपकी जो लाज थी उसको बचाने के लिए उस पुल को अपने कंधे पे थामे रखा, और पूरे स्वयं जो केसरी है, ये जो सामने हैं जिनसे आप वार्तालाप कर रहे थे वानरराज, ये स्वयं जो है साक्षात केसरी नंदन, ये जो केसरी नंदन है हनुमान जी हैं। ये वही हैं जो तुम्हारे रथ की ध्वजा पे बैठे थे, जिन्होंने पूरा महाभारत युद्ध में तुम्हारे रथ को संभाला था। तुम उन्हें पहचान नहीं पाए, और ये मेरे साथ सदैव रहते हैं, मेरी भक्ति में लीन रहते हैं। चाहे मैं राम बनूं चाहे श्याम बनूं, ये राम बोलेंगे चाहे श्याम बोलेंगे, इन्हें अच्छे से मालूम है। वो तुमने जिद की थी इनसे कि ये सेतु जो है पत्थरों का क्यों है, मुझे अपने गांडी पे इतना अभिमान है कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा। मुझे केवल तुम्हारी जो इज्जत बचानी थी, तुम्हारे को ये समझाना था कि जो ये पवन पुत्र है ये साक्षात शिव के अवतार है, और आप जो है वार्तालाप कर रहे थे, वो आपको जो शब्दों का चयन करना था, जो आपको वाणी का चयन करना था, वो वाणी वो नहीं है जो मेरे को पसंद है। अतः आपको अभी स्वयं
केसरी नंदन जी से क्षमा प्रार्थी माफ़ी मांगनी चाहिए। और आगे से ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप नहीं चाहते कि मेरे कंधे में दोबारा ये घाव हों, क्योंकि आप मेरे को अपना मानते हैं, और अगर आप नहीं चाहते कि ये वाला घाव दोबारा हो, मेरे रक्त स्राव आ रहा है, ये रक्त ना बहे, तो आपको अभिमान छोड़ना पड़ेगा। तो अर्जुन जी की पूरी कथा समझ आ जाती है। अर्जुन जी प्रणाम करते, कहते माधव मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अभिमान में आ गया था, मुझे क्षमा करना। भगवान के भक्तों को कभी अभिमान नहीं होना चाहिए। और वो दंडवत होकर हनुमान जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि आप तो स्वयं शंकर स्वयं हैं, आप शंकर का अवतार हैं, आपको कौन जान सकता है, आपकी लीला अपरंपार है, आपके बिना तो राम जी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते, तो मैं तो एक छोटा सा अनुचर हूँ, तो मेरी जितनी भी गलतियाँ हुई हैं, जो मैंने आवेश में बोल दिया, उसे क्षमा कर दीजिए। तो हनुमान जी तो आपको पता ही है कितने सौम्य हैं, उनको तो शुरू से ही पता था कि ये अर्जुन जो है बिना लीला देखे प्रभु की मानेंगे नहीं। और अर्जुन हैं, उनको उनके जो परम मित्र हैं, सखा है, वो स्वयं नारायण के रूप में कृष्ण भगवान है। तो हनुमान जी भी उनको क्षमा कर देते और दंडवत होके श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रणाम करते, कहते मेरे राम आ गए। अर्जुन, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि मैं यहाँ पर प्रभु का नाम ले रहा था और तुम्हारे ऐसे हट ने, ये हम भक्त हैं कि हमारा जो हट है वो भगवत प्राप्ति का है, कि अर्जुन तुम्हारे एक हट ने मेरे को मेरे प्रभु से मिला दिया। मैं यहाँ बैठ के उनको पुकार ही रहा था, जय सिया राम, जय जय सिया राम, और लो तुम्हारे गिरधर आ गए, मेरे राम आ गए, इससे बड़ा और क्या उपहार चाहिए। तो ये जो प्रसंग है ये हमको यही बोलता है, यही सीख देता है कि जो प्रभु के भक्त होते हैं उनको किसी भी विषय का अभिमान नहीं होना चाहिए, और उनको सदैव प्रभु के ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए कि सुख है तो दुख है, ये सब आवन जावन हैं, जो करने वाले, जो खेल खिलाने वाले हैं वो साक्षात नारायण है। राम कृपा नासहि सब रोगा, मोह सकल बांधहि कर मूला। तो सारी सृष्टि में एक ऐसे ही प्रभु की चीज है जिसने सबको बांधा हुआ है, जिसके पीछे सब भाग रहे हैं, और वो सारा खेल एक ही ने रचा हुआ है। भगवान की एक शक्ति है नारायण की, उसको बोलते योग माया। ये जितने ब्रह्मांड में पूरी जो सारी लीलाएं चल रही हैं, सारी चीज़ों को जो बनाना, बिगाड़ना, उसके प्रति मोह करना, फिर बाद में मिटा देना, इसमें सारा जो क्रियाएं हैं ये एक ही की है, वो प्रभु की योग माया। योग माया जी जो है वो कभी भी किसी भी रूप में, किसी भी आकृति में कैसे में भी हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती है, किसी भी वेश में। तो प्रभु का जो चिंतन करते हैं उनको इन सब बेकार की बातों में फंसना नहीं चाहिए। श्री राधे राधे, हरे कृष्ण, जय सिया राम हमेशा बोलते रहो, अपनी जीवा को पवित्र करते रहो। बाकी जीवन में सब कुछ एक दिन शून्य होने वाला है, और शून्य होने के बाद स्वयं नारायण उन्हीं को अपने पास में रखेंगे जिनका ऊपर चित्रगुप्त जी ने हिसाब जो है हरे पेन से लिख रहे हैं। ये सत्य। तो इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का कल्याण हो। हर हर महादेव।